प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने आदर्शवादिता के बारे में बात की और आदर्श राजा राम के बारे में बात की है। तो राम ने अपनी आदर्शता निभाई, इसीलिए हम उनको आदर्श व्यक्तित्व का नाम देते हैं और इसीलिए वो याद किए जाते हैं। परहित, दूसरों की भलाई के लिए राक्षसों का वध किया, ये सब बातें राम ने की। इसीलिए राम राज्य को एक हम आदर्श राज्य मानते हैं। आज हम बातें करेंगे आदर्श व्यक्तित्व की। तो आदर्श व्यक्तित्व तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया राम के बारे में, परंतु आदर्श व्यक्तित्व क्या होता है? आदर्श व्यक्तित्व होता है व्यक्तिगत तौर से आदमी स्वयं आदर्शता को निभाए। जैसे आपका जीवन एक आदर्श जीवन कैसे बने, तो हम आदर्श अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पेश करें। तो आदर्श व्यक्ति के रूप में कैसे पेश किया जा सकता है? जैसे एक आदर्श पुत्र कहलाएं, आदर्श पिता कहलाएं, आदर्श नागरिक कहलाएं। तो इस प्रकार से जो व्यक्तित्व है आपका तभी आदर्श बनेगा जबकि आप आदर्शवादिता पर आदर्श कार्य करेंगे, तभी व्यक्तित्व बनेगा। तो वो व्यक्तित्व कैसे बनेगा? हमारा जो जीवन है वो आपके हाथ में है। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप इसको बना भी सकते हो और आप इसको बिगाड़ भी सकते हो। अच्छा व्यक्तित्व अपना करके, अच्छे परिवार के सदस्य बन करके, अच्छे मित्रगण और अच्छे संबंधी बन करके और अच्छे देश के नागरिक बन के और दूसरों की भलाई करके हम जो एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। तो आदर्श व्यक्ति कैसे बन सकते हैं? अच्छी बातों का पालन करें। क्या है अच्छी बातें? जैसे प्रेम है, सबसे प्रेम करो। प्रेम एक ऐसी चुंबक शक्ति है जो कि आदमी के व्यक्तित्व में निखार लाती है। अगर हम सबसे प्रेम करेंगे तो वो भी हमारे से प्रेम करेंगे। दूसरों को सम्मान दें। अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों से प्यार करो तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे। दूसरे की भलाई का काम करो तो जिसके लिए भलाई आपने की है वो आपको हमेशा के लिए याद रखेगा। एक आदर्श नागरिक बनो। देश के लिए नियमों का पालन करो। देश आगे बढ़े उसके लिए कार्य करो। देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाएं। इसी प्रकार से परिवार में रह करके भी हम एक आदर्श परिवार के सदस्य बने। आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में सभी बातों का हम पालन करें तो हमारा व्यक्तित्व आदर्श बनेगा। और व्यक्तित्व अगर आदर्श बनता है, व्यक्तियों से परिवार बनते हैं तो हमारा परिवार भी आदर्श बनेगा। व्यक्तित्व में जो आदर्शता है वो अपने लिए होती है, खुद को अपनाने के लिए होती है। तो परिवार के में जो आदर्शवादिता है वो परिवार के सदस्यों के साथ निभाई जाती है। माँ, पिता, गुरु, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो परिवार में रह करके। अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करो परिवार में रह करके। अपने बहू बेटियाँ सबका सम्मान करो। तो इस प्रकार से परिवार हमारे अच्छे चल सकते हैं। एक आदर्श परिवार के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। परिवार भी कुछ, एक तो छोटे परिवार होते हैं जिसमें
माता पिता और बच्चे, ये छोटा परिवार है। परंतु जिसके अंदर दादा दादी भी साथ में रहते हैं वो एक मध्य दर्जे का परिवार है। और जिसे चाचा चाची ताया ताई और भी साथ में रहते हैं तो वो एक बड़ा परिवार है। परंतु बड़े परिवार पहले तो चलते थे, आजकल इतने बड़े परिवार नहीं चलते हैं, आजकल छोटे परिवार ही चलते हैं। परंतु हमारे दादा दादी बच्चों के, यानी हमारे माता पिता हमारे साथ रह सकते हैं और रहना चाहिए भी, क्योंकि वो भी कुछ उम्मीदें रखते हैं, तो जो है वो एक परिवार में आ जाते हैं। तो आदर्श परिवार कैसे बने? आपने बागवा पिक्चर देखी होगी। बागवा पिक्चर के अंदर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उनको जीवन सफल बनाने के लिए सब कुछ, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। और आगे जा कर के वही बच्चे जो है माँ बाप को ठुकरा देते हैं। कितनी बुरी बात। और एक दूसरा बच्चा जो सड़क पर था उसको भी सहायता दी, तो वो बच्चा बड़ा बढ़ के एक आदर्श पुत्र के रूप में काम आता है बागवा पिक्चर में। तो दूसरा परिवार के जो दूसरे सदस्य थे, जो मित्र थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने बागवा पिक्चर में पति पत्नी की सहायता की और सहायता करके वो पूरे समय के अंदर काम आए। परंतु जो सगे जो बेटे थे उनकी शादियाँ हो गई थी, उन्होंने माता पिता की परवाह नहीं की और बल्कि माता पिता का बंटवारा कर दिया। जबकि माता पिता की ये उम्मीद होती है कि बच्चों को हम पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। परंतु बागवा पिक्चर जैसे आपने देखी होगी, तो बागवा पिक्चर के अंदर वो बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करते, बल्कि उनका बंटवारा कर देते हैं। बल्कि समाज के दूसरे सदस्य उनकी सहायता करते हैं और उनकी सहायता से वो माँ बाप बल्कि बड़े आदमी बन जाते हैं। इस प्रकार से परिवार में रह करके एक आदर्श परिवार बनना है तो हमें एक आदर्श पुत्र भी बनना होगा। माँ बाप, गुरु, रिश्तेदार, मित्रगण, इन सब की सहायता से हम बड़े बने हैं। और अगर इनका ऋण हम कैसे चुकाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इनका ऋण सेवा करके चुकाया जा सकता है। माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं, इसलिए पालते पोसते हैं कि उनसे कुछ उम्मीदें होती हैं, बट वो जब उम्मीदें टूटती हैं तो उनका दिल भी टूटता है। तो एक आदर्श परिवार की बातें मैं कर रहा हूँ कि आदर्श परिवार कैसे चलता है, उसके लिए सभी को कुर्बानियाँ और सभी को अपना अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। अब हम एक आदर्श समाज की बात करेंगे। आदर्श समाज जो है परिवारों को मिलकर के समाज बनता है। समाज भी कई प्रकार के होते हैं। धार्मिक समाज है जो धर्म के नाम पर होता है, जाति समाज है जो जाति के नाम पर होता है, कुछ और अन्य भलाई को लेकर के भलाई का कार्य करे वो सामाजिक कार्य होते हैं जो समाज के लिए सेवा की जाती है। तो अगर हम आदर्श परिवार बनेंगे, आदर्श परिवार के सदस्य बनेंगे, व्यक्तित्व आदर्श हमारा होगा तो परिवार आदर्श बनेगा, और परिवार आदर्श बनेगा तो हमारा समाज आदर्श बनेगा। समाज आदर्श का भी मतलब है कि हर समाज अपने अपने समाज के लिए भलाई का काम करे, एक दूसरे से मिलकर के उनकी सहायता करें, वो एक आदर्श समाज कहलाएगा। क्या वो धर्म के नाम का हो, क्या वो जाति के नाम का हो, क्या वो संबंधी या मित्र गण के नाम का हो, तो समाज जो है वही आगे बढ़ेगा जिसके परिवार आदर्श, क्योंकि परिवारों को मिलकर के समाज बनता है। तो आदर्श समाज कैसे बनाएं, तो ये बातें मैंने की है कि पहले आदर्श व्यक्तित्व बनाइए। आदर्श व्यक्तित्व बनेगा तो फिर हमारा आदर्श परिवार बनेगा, और आदर्श परिवार बनेगा तो हमारा जो आदर्श समाज बनेगा। तो आज बस इतना ही, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें अच्छी लगे तो आप आगे भेजना और लाइक करें।